हेलो एवरीवन। अब हम लोग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन किस में देखेंगे? फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये जो लाइन होता है ऐसा, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या होता है? डैश होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये वाला जो लाइन होता है ये क्या होता है? वेज, है ना। ये क्या होता है? वेज, ठीक है। जो वाला लाइन होता है आपका वेज। ठीक है। इसका एक रूल होता है ना, जिसको हम लोग गोल्डन रूल या पता नहीं, गोल्डन रूल और अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल फॉर, अच्छा एक मिनट, गोल्डन रूल फॉर फिशर, क्या कहते हैं इसको हम लोग? गोल्डन रूल फॉर फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। एक्चुअली कोई गोल्डन रूल नहीं है ना। ये जो जैसे अगर आपका डैश आ गया, डैश पे अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ गया, डैश पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपने रख लिया तो क्या हो जाएगा? ये डैश पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप रख दिया, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप रख लिया तो वही कंडीशन पहला हो जाएगा आपका। फर्स्ट केस, इफ़ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is on vertical line, तो वर्टिकल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। इसका मतलब ये क्या है? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेस प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पे चला गया तो क्लॉक वाइज आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 से 2, 2 से 3 अगर गए, है ना। और आपका क्लॉक वाइज आ गया तो क्या हो जाता था? ये आर 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 जाने पे यदि एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या हो जाता था आपका? एस, ठीक है। वहीं सेकेंड रूल क्या होता था? इफ़ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर से वही हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 गए, है ना। हॉरिजॉन्टल पे मतलब किस पे? डैश पे, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब किस पे? डैश पे। 1 से 2, 2 से 3 गया तो क्लॉकवाइज में क्या होता है? आर, तो आर ना होके क्या हो जाएगा? एस। अब 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे तो क्या होना चाहिए? ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए था? अगर वेज डैश की जगह पे वेज पे रहता था तो क्या होना चाहिए था? अगर डैश पे रहता तो क्या होना चाहिए था? एस। अब वेज पे चला गया तो एस ना होकर क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आइए देखिए। ये देखिए, ये फ्लोरीन, ये आयोडीन, ये आपका ब्रोमीन, ये आपका क्लोरीन, है ना। अब इधर से हम लोग यहाँ से चलेंगे, है ना। यहाँ से चल दिए तो ये क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका किस पे है? वर्टिकल पोजीशन पे। वर्टिकल पे क्या होता है? डैश। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चलिए तो क्या आ रहा है? हैंड आपके बाहर की तरफ जा रहा है, हैंड इस प्लेन के बाहर जा रहा है ना, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका
डैश पे है तो क्या होता है, एस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने एग्जांपल ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है आपका, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। हॉरिजॉन्टल पे है मतलब क्या है, डैश है, डैश नहीं वेज है ना, वेज है ऐसे, है ना। तो आपको याद हो, अब हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। तो ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारा राइट हैंड कहाँ जा रहा है, बोर्ड के बाहर। तो ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना ये। और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने पे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, एस। बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है आपका, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका किस पे है बताइए, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वेज पे है। तो एस ना होकर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।